नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 22 दिसंबर 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, पौष मास कृष्ण पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है जो रात्रि 7:13 तक है और इसके पश्चात अमावस्या है। ज्येष्ठा नक्षत्र है, शूल योग, विष्टिकरण है। बात हुई पंचांग की, चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:36 से दोपहर 12:17 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में वक्री ग्रह से संबंधित एक दिव्य ज्योतिषीय सूत्र पर मैं चर्चा करने वाला हूं। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 27 दिसंबर दिन मंगलवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं और मंगल वृषभ राशि में वक्रावस्था में। केतु का संचरण तुला राशि में है, चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, तो शुक्र, बुध और सूर्य ये 3 ग्रह युति बनाकर धनुराशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव का संचरण मकर में है और देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज पूरे दिन बुध के नक्षत्र में संचरण करने वाले हैं, तो गुरुवार का दिन और बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, यानी सौम्यवार और सौम्य ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सचेत रहने की आवश्यकता है? कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले मुहूर्त की चर्चा करें तो 27 नवंबर दिन मंगलवार प्रसूतिका स्नान का मुहूर्त है। प्रातः 7 बजे से लेकर के प्रातः 8:05 तक, और लाल रंग का वस्त्र यदि धारण करना है तो आप कर सकते हैं। दत्तक पुत्र यानी बच्चा गोद लेना चाहते हैं और वैद्यक शास्त्र अर्थात आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित या तो शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ करना चाहते हैं या कहीं कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं, तो उसके लिए इन सभी कार्यों के लिए मुहूर्त प्रातः 9:47 से दिन में 11:18 तक के बीच का मुहूर्त है। इस दौरान ये सभी कार्य प्रारंभ किए जा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आपने अभी तक अगर नोट नहीं किया तो नोट करिए। मैं आज आपको वक्री ग्रह और गोचर से संबंधित एक अद्भुत जबरदस्त तथ्य आपको बताने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, मैंने पूर्व के कई बार कार्यक्रमों में अपने बता रखा है आपको कि वक्री ग्रह साधारण ग्रहों की अपेक्षा कहीं ज्यादा बलवान हो जाते हैं। वो चाहे शुभ ग्रह हो या पाप ग्रह, वक्री ग्रह का प्रभाव बहुत ही ज्यादा होता है। शुभ ग्रह है तो उसकी शुभता में वृद्धि होती है और पाप ग्रह है तो उसके पाप प्रभाव में, लेकिन दोनों के दोनों बली होते हैं।
ज्योतिष में इस बात को लेकर के उच्च और नीच को लेकर के मतांतर है, लेकिन अगर देखा जाए तो जो मूल तथ्य है वो ये कि कुछ ऐसा मानते हैं कि उच्च ग्रह जब वक्र होते हैं, अगर वो शुभ ग्रह हैं तो और शुभ हो जाते हैं, और पाप ग्रह हैं तो और पाप हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऋषियों का मत है, जैसे उत्तर कालामृत इत्यादि में इस बात की पुष्टि की गई है कि जब उच्च के ग्रह वक्री होते हैं तो नीच के समान फल देने लगते हैं, और नीच के ग्रह जब वक्र होते हैं तो उच्च के समान फल देने लगते हैं। खैर, आज का जो विषय है वो है आपकी जन्म कुंडली में क्या कोई ग्रह वक्र अवस्था में है। प्रिय दर्शकों, वर्तमान समय में मंगल वक्र अवस्था में गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र का यह मत है कि जन्म कुंडली में यदि कोई वक्र अवस्था में ग्रह है और वही ग्रह गोचर में जब वक्री हो जाए, और जिस अंश पर, जैसे वर्तमान समय में मंगल रोहिणी नक्षत्र में लगभग 17 अंश पर गोचर कर रहे हैं, अब इसी अंश के आसपास आपकी कुंडली में रोहिणी नक्षत्र में यदि मंगल है और वो मंगल वक्र अवस्था में है, और यदि वो मंगल कारक भी हैं, वैसे तो अकारक है तो उसकी भी मैं चर्चा करके आपको समझा देता हूं, लेकिन अगर ये मंगल, मैं मंगल का एक उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि इस समय गोचर में वक्री है, आप किसी भी ग्रह को ले सकते हैं। अगर ये मंगल कारक भी हैं तो वो जिन जिन भावों के स्वामी हैं आपकी कुंडली में, 2 भाव तो उनके होते ही हैं, और जिन भावों में बैठे हैं अगर कारक ग्रह हैं, तो समझ लीजिए कि ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि ये वो समय है जहां मंगल अपना संपूर्ण प्रभाव, भले ही उनकी दशा न चल रही हो, परंतु अपना संपूर्ण प्रभाव आपको देंगे, क्योंकि वो वक्र अवस्था में है। फिर से नोट करिए, अभी मंगल की बात है, इससे पहले आप गुरु को वक्री देखे थे, उससे पहले आपने शनि को वक्री देखा था। अगर आपकी कुंडली में शनि, अगर आपकी कुंडली में गुरु वक्री हैं, तो जो वक्र काल चला था, अब वक्र काल में आपकी कुंडली में वो किसी भी राशि में वक्री हो सकते हैं, लेकिन जिस अंश पर या जिस नक्षत्र में आपकी कुंडली में, ठीक उसी नक्षत्र से जब गुजरते हैं तब तो वो सर्वाधिक श्रेष्ठ समय होता है। और बाकी अंश वाइज जिस अंश पर आपकी कुंडली में है, उसी अंश से जब ग्रह वक्र अवस्था में गुजरता है तो वो एक अभूतपूर्व समय होता है, जहां ग्रह जिस भाव का स्वामी है, उसका, जिस भाव में बैठा है, उसका संपूर्ण प्रभाव आपको प्रदान कर देता है। तो यदि आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह वक्र अवस्था में है तो आप आजमा लीजिएगा। जिनकी कुंडली में मंगल हैं वो तो आज के आज आजमा ही ले। हाँ, अब यहां पर देखिए, जैसे मैंने कहा कि शुभ ग्रह है या आपका कोई कारक ग्रह है, तो कारक है तो कहना है नहीं, जाहिर सी बात है आपकी कुंडली के किसी अच्छे भाव का ही स्वामी होगा। अब मान लिया जाए कोई अकारक ग्रह है, अब ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि जब वक्र अवस्था में गोचर में ठीक उसी अंश से गुजरेगा तो वो अपना संपूर्ण प्रभाव देगा। अब मान लीजिए कि आपकी कुंडली में कोई ग्रह षष्ठेश है, अष्टमेश है, तो कुल मिलाकर के ये अच्छे प्रभाव में भी यहां से भी रहेगा। अगर वो पाप ग्रह है तब भी कहीं ना कहीं वो आपको अपना अच्छा प्रभाव ही दिखाएगा वक्र अवस्था में उस टाइम में गोचर होते हुए। अब यहां एक विचारणीय तथ्य है कि वो पूरे काल में उतना बढ़िया प्रभाव नहीं देगा जब जितना उस समय देगा जितने अंश पर आपकी कुंडली में है, और उससे भी बेहतर कि यदि जिस राशि में वो इस समय गोचर हुआ है, अगर उसी राशि में आपकी कुंडली में है, तब ये उसके सर्वाधिक श्रेष्ठतम फल का समय होता है। जैसे मीन में भी देवगुरु बृहस्पति वक्र हैं, जिनकी कुंडली में देवगुरु मीन में ही हैं और वक्र अवस्था में हैं, और जितने अंश पर हैं, समझ लीजिए वैसे तो पूरा का पूरा समय आपके लिए ठीक, अगर देवगुरु कारक हैं तब भी, अकारक हैं तब भी, लेकिन उस अंश से, उस नक्षत्र से जब गुजरते हैं वक्र अवस्था में, तो वो गुरु के सर्वाधिक, वो जिन भावों के आपकी कुंडली में स्वामी हैं, उन भावों से संबंधित सर्वाधिक श्रेष्ठ, बुरे भावों में भी श्रेष्ठ प्रभाव है। जैसे अष्टम भाव मृत्यु का है तो आयु का भी भाव है, रोग रिपु ऋण भाव में अगर परेशानियां हैं तो मुक्ति का मार्ग भी यहीं पर है। तो उन भावों से संबंधित श्रेष्ठ प्रभाव देने के लिए ग्रह बाध्य होता है। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज अष्टम में है, बुध के नक्षत्र में है, सो आज का भी दिन मेष राशि के जातकों के लिए बहुत बढ़िया नहीं है। कहीं ना कहीं आप अपनी सकारात्मकता को बरकरार नहीं रख पाएंगे। सबसे पहली जरूरत यही है कि आज आप भीतर से चाहे जितने भी परेशान हो, मिलने जुलने वालों के साथ खुशी ही व्यक्त करिए। अपनी मन की व्यथा आज किसी से मत कहिए। कार्यों में बाधा दिखाई पड़ रही है, छोटी मोटी परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं। ऑफिस में है तो मेहनत आज थोड़ी ज्यादा पड़ेगी, रिजल्ट उतना नहीं। नौकरी में प्रगति में बाधा दिखाई पड़ रही है।
नई नौकरी के लिए यदि प्रयत्नशील हैं तो आपको और ज़्यादा प्रयत्न करना पड़ेगा। इंटरव्यू इत्यादि देने के लिए जा रहे हैं तो समय बहुत अच्छा नहीं है, परिणाम बहुत शुभ दिखाई नहीं पड़ रहा। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारियों के लिए भी दिन कोई बहुत सफलता प्रदायक नहीं है। किसी भी तरह का निवेश आपको नहीं करना, करते भी हैं तो बहुत विचार करके। आज पूरे दिन की परिस्थिति को मैं अगर आपके सम्मुख व्यक्त करूं तो ये दिन कहीं ना कहीं आपको आलस्य प्रदान करने वाला है। कुछ एक काम बिगड़ भी सकते हैं, तो कुल मिलाकर के दिन अच्छा नहीं है। विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए आज का दिन बढ़िया नहीं, और दाम्पत्य जीवन में भी मतभेद की स्थिति है, आपको धैर्य बनाए रखना होगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता आपकी बाधित दिखाई पड़ रही है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा नहीं है, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आलस्य का त्याग करना बहुत आवश्यक है। आलस्य की स्थिति बनी रहेगी। आज आलस्य से ही आपका सारा नुकसान होने वाला है। आज थोड़ा सा भस्म ले जाकर के शिवलिंग पर अर्पित करिए। लकी अंक 5, लकी कलर केसरिया है, निवेश ना करें। वृषभ के जातकों के लिए दिन को बहुत उत्तम माना जाएगा। विशेष करके वो सभी वृषभ राशि के व्यापारी जो छोटे स्तर के व्यापारी हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। पूर्व से चली आ रही कोई व्यापार में परेशानी थी तो परेशानी दूर होगी। व्यापार को लेकर के आज का दिन बहुत बढ़िया तो है ही, अगर कोई समस्या थी व्यापार में तो समझ लीजिए आज उसका सकारात्मक संतोषजनक समाधान निकल आएगा। यूं समझ लीजिए कि ग्रहों की शक्ति आपको पूरी तरह से श्रेष्ठ फल देने के लिए बाध्य है। कार्यक्षेत्र में भी दिन बहुत बढ़िया है। आज के दिन का आपको पूरी तरह से फायदा मिलने वाला है। कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन जबरदस्त रहने वाला है। वहीं व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में फायदा होने का प्रबल योग बन रहा है। व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत बढ़िया है। छोटी मोटी यात्रा आप कर सकते हैं, यात्रा करने के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है, पर जिद मत करिए, कहीं भी रहिए। रिश्ता यदि बरकरार रखना चाहते हैं तो आज जिद से दूरी बनाकर रखिए। किसी पर दबाव मत डालिए, अपनी बात को मानने के लिए किसी को बाध्य मत करिए, इससे रिश्ता खराब होगा। लव लाइफ के लिए दिन बहुत बढ़िया। दाम्पत्य जीवन भी पूर्णतः सुखद, यूं समझ लीजिए जैसे खुशियां चहुओर दाम्पत्य जीवन में दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। जो मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं उन्हें भी सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जीवन साथी के अगर स्वास्थ्य में कोई परेशानी है, जैसे जोड़ों में दर्द इत्यादि, तो उन्हें डॉक्टर से एक बार मिलवा दीजिएगा। बाकी स्वास्थ्य में से कोई दिक्कत नहीं। जल में आज एक गुड़ डाल करके और उसी गुड़ वाले जल से शिवलिंग पर अभिषेक करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है, निवेश कर सकते हैं। तो वहीं मिथुन के जातकों के लिए भी दिन ठीक है, बस चाहते हैं कि दिन शांति से निकल जाए और सकारात्मक प्रभाव दे, अच्छा रहे आपके लिए, तो आपको ये बात अपने ऊपर लागू करनी होगी। अपना आज जो व्यवहार है बेहद सकारात्मक रखिए। हर किसी के साथ आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि कोई भी आपके व्यवहार से आज रुष्ट न हो, तो समय अनुकूलतापूर्वक बीत जाएगा, सुखद होकर के बीत जाएगा। यात्रा करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। आज सबसे ज्यादा जरूरी है कि बाहरी लोगों की अपेक्षा अपने घर वालों की सुनिए, अपने शुभचिंतकों की सलाह मानिए। कार्यस्थल पर अगर देखें तो ठीक है दिन, व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया रहने वाला है। व्यापारिक दृष्टिकोण से यदि कोई यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा सफल होगी। मन में अवश्य किसी न किसी बात को लेकर के थोड़ी चिंता रहने वाली है, पर फिर भी दिन को मैं ठीक देख रहा हूं। जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया है। कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू कर रहे हैं तो कर सकते हैं, विशेष करके पार्टनरशिप में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपको आपके प्रयास में सफलता मिलेगी, पर किसी को धन उधार न दे। और प्रेमियों की बात अगर करें तो प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया माना जाएगा। प्रेमी के साथ बहुत अच्छा समय बीतने वाला है। और विद्यार्थियों के लिए सिर्फ मेहनत भरा ही नहीं, वरन परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। यूं समझ लिए कि सफलता आपको मिलने वाली है, या जो भी परिणाम मिलेंगे आपको उससे संतुष्टि मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो बदन दर्द या सिर दर्द की शिकायत हो सकती है, ये स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिख रही है। बाकी वैसे स्वास्थ्य में कोई परेशानी ज़्यादा है नहीं, आप थोड़ा आराम करिए, सब कुछ ठीक है। आज थोड़ा दही ले जाकर के शिवलिंग पर चढ़ाइएगा, इससे फायदा मिलेगा। लकी अंक 4, लकी कलर जामुनी है, निवेश भी कर सकते हैं। और कर्क के जातकों को भी निवेश करने की सलाह दी जाएगी, दिन अच्छा है, परंतु किसी नए कार्य में हाथ डालने के लिए सलाह नहीं देता हूं। वैसे तो दिन सफलता प्रदायक है। परिवार के मध्य यदि कोई चिंता, कोई परेशानी, कोई अनबन इत्यादि की स्थिति थी तो वो आप यूं समझ लिए कि देखते ही देखते खत्म हो सकती है, खत्म हो जाएगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। यूं समझ लीजिए कि आपके द्वारा किया गया बदलाव सब आपके पक्ष में होने वाला है। आपकी योजना पूरी तरह से सफल होने वाली, परंतु अपनी योजना आज किसी से शेयर मत करिए, चाहे वो आपका कितना ही करीबी क्यों ना हो। अपनी योजनाओं को गुप्त रखिए। और व्यापारियों की बात करूं तो दिन बहुत बढ़िया है। कोई बड़ी डील
अगर करनी है तो कर सकते हैं। थोड़ी बहुत कठिनाई जरूर आएगी, लेकिन अंततोगत्वा रिजल्ट अच्छा आएगा। पैसों के लेन देन में लापरवाही ना करें। मन में आज विचारों का आदान प्रदान, प्रवाह, प्रवाह शब्द अच्छा रहेगा, प्रवाह बहुत ज्यादा रहने वाला है। किसी भी प्रकार के विवाद में नहीं पड़ना। प्रेम संबंध में छिटपुट किसी बात को लेकर के तू मैं होने वाला है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा, एक्स्ट्रा एक्टिविटी आपकी थोड़ी ज्यादा रहेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज वात जन्य रोग, वायु, गैस, एसिडिटी से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। आज आपको शिव मंदिर में जाना है और शिवलिंग पर थोड़ा सा शक्कर अर्पित करना है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज भूरा है। निवेश आप ना करें। सिंह के जातकों की बात करूं तो दिन बढ़िया है, आत्मविश्वास बनाए रखना है। दिन बढ़िया है सो फायदा मिलेगा। जमीन जायदाद से संबंधित यदि कोई काम है, अचल संपत्ति से संबंधित अगर कोई कार्य है या किसी कार्य में छोटी मोटी कोई बाधा है तो समझ लीजिए उसका समाधान आपको जल्द मिल जाएगा। कार्य क्षेत्र में मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए। स्थिति आपके पक्ष में है, कदम बढ़ाते चले जाइए। जरूरी हो तो आज थोड़ा बहुत जोखिम भी आप ले सकते हैं। दिन बढ़िया है तो इसका फायदा उठाइए। जहां भी कदम रखेंगे समझ लीजिए सफलता आपसे पहले आपको पहुंच जाएगी। वहां पर आपके ज्यादातर कार्य समय से पहले ही पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। और कार्यस्थल पर भी देखें तो जो आपके अधीनस्थ हैं उनका पूरा सहयोग मिलेगा। लाभ के मौके आज आपको प्राप्त होते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारियों की बात करूं तो दिन बहुत बढ़िया है। कार्यक्षेत्र से जुड़ा यदि कोई बड़ा निर्णय आपको लेना है तो आज आप लीजिए। यूं समझ लीजिए कि आज का दिन आपको हर तरह से फायदा देने वाला है। बल्कि अगर कोई आपका कोई अनुभवी सलाहकार है, कोई मित्र है, शुभचिंतक है, तो उनकी सलाह से काम करिए तो और ज्यादा फायदा होगा। परंतु कार्यस्थल पर किसी का विरोध आप अपनी तरफ से मत करिए, किसी को नीचा मत दिखाइए, किसी के कार्य में दखल अंदाजी मत करिए। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया है, प्यार का इजहार कर सकते हैं। किसी को प्रपोज करना है तो उसके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। और दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखद दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों की बात करूं तो जितने भी आईटी फील्ड और मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं उन दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही है। आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर गंगाजल अर्पित करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। निवेश आप कर सकते हैं। कन्या के जातकों के लिए भी दिन बहुत शुभ है। किसी भी तरह की कोई चिंता थी तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। कोई शुभ सूचना आपकी नौकरी से संबंधित आपको प्राप्त होने वाली है। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार में यदि कोई अड़चन, कोई बाधा उत्पन्न हो गई थी, समझ लीजिए उससे आपको मुक्ति मिलेगी। कार्यस्थल पर आज का दिन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। इस दिन का लाभ उठाइए। व्यापारियों के लिए दिन को मैं तो ठीक कह ही रहा हूं, व्यापार में बहुत अच्छा रहने वाला है। सरकारी नौकरी कर रहे लोग जरा सचेत रहें। राजनीति से जुड़े लोगों को भी आज सचेत रहना होगा। आप फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं, बदनामी आपकी होने वाली है। ऐसे कुछ ग्रह योग बने हैं तो जरा सचेत रहिए। शेयर इत्यादि में पैसा आप लगाते हैं तो लगाइए, परंतु धन के मामले में लापरवाह मत होइए। निवेश के मामले में विशेष रूप से आपको लापरवाह नहीं होना है। लव लाइफ के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। और प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। प्रेम संबंध में अगर कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिल जाएगा, सीनियर से सहयोग मिल जाएगा, परेशानी आपकी दूर होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। हर तरह से दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। आज केशर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश आप अवश्य करिए। तुला के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, बेहद बढ़िया, सकारात्मक, उत्साहवर्धक। समझ लीजिए कि भाग्य आपके साथ है। जो भी जरूरी काम है उन्हें आप पूरा करने का प्रयत्न करिए। ये अलग बात है कि आज धन संचित नहीं होगा, धन बहुत ज्यादा व्यय होगा, लेकिन दिन बहुत अच्छा है। दिन बहुत अच्छे से बीतेगा और कोशिश आप करें तो समझ लिए किसी भी तरह की कठिनाई और परेशानी से आप आसानी से मुक्ति पा लेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। उच्चाधिकारी यदि किसी भी कारण से आपसे नाराज हो गए थे तो वो खुद ब खुद आपसे आज संतुष्ट होंगे, आपको सहयोग करेंगे। आपके ज्यादातर कार्य तो समय से पहले ही पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं वहीं व्यापारियों की यदि बात की जाए तो यूं समझ लीजिए किस्मत जैसे आपके साथ है, इसका लाभ उठाइए। कोई भी बड़ा निवेश आज आपको करना चाहिए। भविष्य को लेकर के यदि कोई चिंता है वो चिंता दूर होगी। भविष्य को लेकर के कोई योजना बना रहे हैं उससे आपको फायदा मिलने वाली है। कड़वी वाणी का प्रयोग न करें। लव लाइफ के लिए दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। जीवन साथी से प्यार मिलेगा, सुख मिलेगा, तो दाम्पत्य जीवन भी ठीक। और विद्यार्थियों के लिए तो दिन बहुत ही अच्छा है। आप किसी फील्ड के विद्यार्थी हैं, विशेष करके जितने भी पत्रकारिता के फील्ड से जुड़े विद्यार्थी हैं उनके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य सामान्यतः ठीक है। आंखों का ख्याल रखिएगा, आंखों में जलन की संभावना दिखाई पड़ रही है। आज सभी तुला राशि के जातक पुरुष सूक्त का पाठ या श्रवण करें।
इससे फायदा मिलेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है, निवेश कर सकते हैं। पर वृश्चिक के जातकों के लिए दिन को मैं आज भी बिल्कुल ठीक नहीं कहूंगा। कोई भी कदम जल्दबाजी में न उठाएं। दिन ऐसा व्यतीत हो रहा है जहां परेशानियां एक के बाद एक आपके सम्मुख आती जाएंगी। जो कार्य पूरे हो चुके थे उन कार्यों में भी छिटफुट बाधा उत्पन्न हो जाने के कारण वो कार्य विलंबित होंगे। नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में आज बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। तो वहीं व्यापारियों को भी आज पूरी तरह सचेत कर देता हूं। पार्टनरशिप में यदि आपका व्यापार है तो आज परेशानी आने वाली है। पार्टनरशिप में मतभेद की संभावना है। व्यापारियों के लिए दिन ठीक नहीं है। धन हानि की प्रबल संभावना बन रही है। बिन मांगी सलाह देने से बचिए। दाम्पत्य जीवन भी कहीं ना कहीं परेशानी वाला दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी है और प्रेम संबंध में विवाद की प्रबल संभावना। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिन ठीक नहीं है। अविवाहित है तो विवाह का प्रपोजल आज नहीं भेजना चाहिए। और विद्यार्थियों के लिए भी दिन को मैं बहुत अनुकूल नहीं करूंगा। पाठ्यक्रम में ध्यान कम ही लगेगा। यूं समझ ले कि आज का दिन विद्यार्थियों के लिए भी कहीं ना कहीं व्यर्थ ही जा रहा है। इधर उधर की चीज़ों में समय आपका जाने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो नींद की कमी और कमजोरी से आज आप परेशान रहेंगे। आज थोड़ा सा पंचामृत बना करके और शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर अर्पित करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश से आपको बचना है। धनु के जातकों की बात करूं तो आत्मविश्वास के साथ अगर आगे बढ़ें तो आपको सफलता मिलेगी। व्यापार में परेशानी दिखाई पड़ रही है। दाम्पत्य जीवन में भी लगभग छिटफुट परेशानी पूरे दिन रहने वाली है। कार्यक्षेत्र में काम में मन नहीं लगेगा। यूं समझ लीजिए कि काम में मन नहीं लगेगा, या इसे ऐसे कहा जाए कि परिस्थितियां कुछ ऐसी बनती चली जाएंगी जहां आज ठीक से काम ही नहीं हो पाएगा। आपके प्रयत्न में कोई कमी नहीं है, पर वक्त ही आज आपके साथ नहीं है। तो वही कार्यस्थल पर कोई ऐसी जिम्मेदारी आपको दी जा सकती है जिसे पूरा करने में आपको काफी परेशानी होने वाली है। और व्यापारियों के लिए भी दिन परेशानी देने वाला है। यात्रा से आपको बचना होगा। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए। धन के मामले में चिंता रहेगी। और सबसे जरूरी बात कि आज अपनी योजना किसी से भी शेयर मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत अच्छा नहीं कहूंगा मैं। वहीं जीवन साथी के साथ किसी न किसी बात को लेकर तू मैं में मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी। हालांकि दिन कुछ मामलों में अच्छा भी है। कोई बहुत दिनों से रुका हुआ काम आज अचानक बन जाएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी तो थोड़े कष्ट और भागदौड़ के बाद स्वास्थ्य में भी थोड़ी राहत मिलेगी। तो कुछ मामलों में दिन अच्छा है। कुछ छोटी मोटी परेशानियां हैं। वाहन चलाते समय सावधान रहिए। चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। और आज प्रातःकाल चींटियों को शक्कर डाल दीजिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर मैरून। निवेश आप जानकार की राय से कर सकते हैं। मकर के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। किसी भी फील्ड से संबंधित हैं अगर आप कोर्ट कचहरी से संबंधित परेशानी में हैं तो राहत मिलेगी। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी से जूझ रहे हैं तो राहत मिलेगी। मन प्रसन्न रहेगा। अर्थ को लेकर के परेशान है तो परेशानी हल होगी, यानी धन को लेकर के। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो बॉस से यदि परेशान है तो आपकी परेशानी दूर होगी, या यूं समझ लीजिए कि आज आपका बॉस ही खुश हो जाए। यानी कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। दिन लाभप्रद है। नौकरी करने वाले लोगों के लिए तो खैर है ही बहुत अच्छा। नौकरी के लिए यदि प्रयत्नशील हैं तो समझ लीजिए आज आपको सफलता मिलेगी। नई नौकरी मिल सकती है। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार का विस्तार करने के लिए आज जो भी आप निवेश करेंगे उससे व्यापार में विस्तार होगा। आपके द्वारा लिया गया फैसला निसंदेह आपको तरक्की प्रदान करने वाला है। कुल मिलाकर के समझ लीजिए फायदा आपको होने वाला है। और कहीं रुका हुआ पैसा था वो पैसा वापस आएगा, जिससे आपकी परेशानी दूर होगी। जिद मत करिए, गुस्सा मत करिए। राजनीति से जुड़े हैं तो जरा सचेत होकर के ही बोलिए। लव लाइफ में यदि तालमेल में कोई खराबी उत्पन्न हो गई थी, मतभेद हो गया था, वो दूर होगा। तो प्रेम संबंध में परेशानी दूर होने वाली है। दाम्पत्य जीवन सुखद दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन ठीक है। स्वास्थ्य के मामले में सिर दर्द की मामूली शिकायत हो सकती है। पेट में जलन की शिकायत। आज थोड़ा सा शहद लेकर के शिवलिंग पर अर्पित करिए, लाभ होगा। लकी अंक 4, लकी कलर पिंक है। निवेश अवश्य करिए। और कुंभ के जातकों के लिए तो कहना ही नहीं। जो भी नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं उसके लिए दिन बहुत बढ़िया है। लाभ के योग बन रहे हैं। किसी बड़े मामले में यदि चिंता थी, कोई परेशानी थी, तो समझ लीजिए समझौता होने का योग बन रहा है। यात्रा आपके लिए लाभप्रद है। विदेश से धन प्राप्त करने के प्रबल योग बन रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए तो दिन है ही बहुत बढ़िया। नौकरी में कोई बड़ा बदलाव करने का मन बना रहे हैं, कर सकते हैं। जहां भी रहेंगे कोई ना कोई मददगार आज आपके लिए साबित होता ही रहेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। मन आपका काम में लगेगा। काम धंधा आपका बहुत बढ़िया चलता दिखाई पड़ रहा है। घर का माहौल बहुत खुशनुमा,
यानी कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया। परंतु एक ही बात का ख्याल रखिए, आज नेगेटिव लोग, नेगेटिव विचारधारा, लड़ाई झगड़ा बहस विवाद करने वाले ऐसे लोगों से जरा दूरी बना करके रखिएगा। लव लाइफ के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। प्रेमी के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं, और अविवाहितों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। विवाह का प्रपोजल भेजना है या स्वीकार करना है, दोनों के लिए दिन बढ़िया है। कुल मिलाकर के विद्यार्थियों के लिए दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। पढ़ाई में मन लगेगा और पुराने दिनों की जो भी गलती है उसे भी आप सुधार कर सकेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी आज आपका बढ़िया रहने वाला है। स्वास्थ्य से संबंधित यदि कोई परेशानी थी तो यूं समझ लीजिए कि वो परेशानी आज खत्म होगी। आज बिल्वपत्र शिवलिंग पर जाकर के चढ़ाइए। लकी अंक 3, लकी कलर कत्थई है। निवेश अवश्य करिए। और मीन के जातकों के लिए भी दिन को बढ़िया कहा जाएगा। सावधानी के साथ आप अपने सभी काम करते चले जाएं, और यूं समझ लीजिए कि आज आपका परीक्षक यानी परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी आप, तो परीक्षक भी आज आप स्वयं ही हैं। धन की चिंता से चिंतित थे तो वो चिंता आपकी दूर होगी। परंतु एक बात ध्यान रखिए, आज जो भी निर्णय लीजिए सोच समझ करके, दूसरों की कहीं सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिए। दूसरों की सुनने की अपेक्षा, कही बात पर चलने की अपेक्षा खुद मार्ग तय करिए और उस पर आगे बढ़िए। किसी को धन उधार मत दीजिएगा। कार्यक्षेत्र में दिन बढ़िया है। यूं समझ लिए कि आज आपको सफलता मिलेगी। जो भी जरूरी आपके काम थे वो पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापार आपका अच्छा चलेगा। कहीं रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ पैसा था, वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है। किसी भी बात को लेकर के बहुत क्रोध करने की आवश्यकता नहीं। विशेष करके अगर आप घर में हैं तो ये बात विशेष रूप से ध्यान रखें। जीवन साथी, प्रेमी, इनसे जरा प्यार से पेश आइए। वाद विवाद, क्रोध, इससे संबंध और बिगड़ेगा। और विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहने वाला हूं। दिन हर तरह से बढ़िया। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अगर स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी थी, जैसे कोई पुराना रोग इत्यादि था, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। थोड़ा दूध शिवलिंग पर जाकर के चढ़ाइएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज गुलाबी है। निवेश भी आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।